आज हम बीम्स और एसएफडी बीएमडी के नया लेक्चर स्टार्ट करना जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि एसएफडी बीएमडी कैसे बनता है। एसएफडी बीएमडी मीन्स शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले हम बेसिक पे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है शियर फोर्स। कि शियर फोर्स है क्या। जो हम डायग्राम बनाते हैं एसएफडी, उसके अंदर जो शियर फोर्स है वो शियर फोर्स क्या है। ठीक है, तो देखिए शियर फोर्स क्या होता है। व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू एनी टाइप ऑफ लोडिंग, अगर किसी बीम पर किसी तरह का कोई लोड लगा है। जैसे आप ये एग्जांपल इधर देखिएगा, एक बीम है जिस पर ए और बी पर सपोर्ट लगी है, आर ए और आर बी। ठीक है, और उस पर एक ये लोड लगा है आपका P1 और एक ये P2 लोड लगा है। दोनों के दोनों पॉइंट लोड लगे हैं डी और सी पॉइंट पर। ठीक है नहीं, तो इस तरह से मान लिया कोई बीम है जिस पर किसी भी तरह का लोड हो सकता है। वो यूडीएल भी हो सकता है, यूवीएल भी हो सकता है, और आपका पॉइंट लोड भी हो सकता है, या आपका एक्सटर्नल मूवमेंट भी हो सकता है। ठीक, एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम, एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम, इसका क्या मतलब है। देखिए, जब हम एसएफडी बीएमडी बनाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक आपका शियर फोर्स एक ही रहे। ठीक है, आपका शियर फोर्स, ये जो आपका देखिए ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बाद फिर लोड चेंज हो गया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर फिर लोड चेंज हो गया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर फिर लोड चेंज हो गया। तो ये आपके पोर्शन हो गए, एक पोर्शन एडी हो गया, एक डीसी हो गया, एक सीबी हो गया। ठीक है नहीं, तो उसने वही कहा है एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम। अलग अलग सेक्शन के लिए आपका एसएफडी बीएमडी जो बनेगा, यानी जो शियर फोर्स निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा। एडी पोर्शन के लिए शियर फोर्स अलग निकलेगा, डीसी पोर्शन के लिए अलग निकलेगा, और सीबी पोर्शन के लिए अलग निकलेगा। हर पोर्शन के लिए आप अलग अलग शियर फोर्स निकालेंगे। तभी इसने कहा है एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम, यानी बीम पर लोड लगे हैं और अलग अलग सेक्शन का हम शियर फोर्स इसके अंदर निकालेंगे। ठीक, आगे देखिए क्या कहा है। एन इंटरनल वर्टिकल फोर्स इज डेवलप टू मेंटेन द सेगमेंट ऑफ द बीम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इस बीम पर ये लोड लगे हैं, तो इस लोड को इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनाए रखने के लिए इसके अंदर एक इंटरनली फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, एक इंटरनली वर्टिकल फोर्स लगेगा। ठीक है, वही बात कही है, देखिए इसने एन इंटरनल वर्टिकल फोर्स इज डेवलप टू मेंटेन द सेगमेंट ऑफ द बीम इन इक्विलिब्रियम। बीम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या लगेगा, एक इंटरनली वर्टिकल फोर्स लगेगा जो कि फोर्स को बैलेंस करेगा। क्लियर है, आगे देखिए। दिस इंटरनल फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द बीम, ये जो इंटरनल फोर्स लगेगा ये हमेशा आपके बीम के एक्सिस के 90 डिग्री पर लगेगा। इसने क्या कहा है, देखिए राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द बीम। ठीक है, हमेशा जो भी आपका शियर फोर्स आएगा वो शियर फोर्स आपके बीम के 90 डिग्री पर आएगा, चाहे वो वर्टिकली अपवर्ड आए चाहे वर्टिकली डाउनवर्ड आए। ठीक है, अब आगे देखिए इसने क्या कहा है। इट इज न्यूमेरिकली इक्वल to the algebraic sum of all the vertical component of the external force acting on the section of the beam, but it is opposite in direction। आपका जो shear force होगा वो किसके इक्वल होगा। मान लिया मैं यहां से यहां तक इतने पोर्शन के लिए निकाल रहा हूं, तो इतने पोर्शन के लिए आपका जो लोड अप्लाई हुआ है, ठीक है नहीं, इतने पोर्शन के लिए जो आपका लोड अप्लाई हो रहा है उसका अल्जेब्रिक सम किसके इक्वल होगा, शियर फोर्स के इक्वल होगा, बस डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी। मान लिया जो ए से डी तक जो फोर्स लगा है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और कितना है, मान लिया P3 लोड लग रहा है, तो अगर यहाँ P3 लोड लगेगा तो जो आपका शियर फोर्स आएगा वो भी P3 ही आएगा। लेकिन अगर ये डाउनवर्ड काम कर रहा है तो शियर फोर्स आपका अपवर्ड काम करेगा। क्लियर है, तो शियर फोर्स क्या है आपका, शियर फोर्स हम किसी भी बीम के पोर्शन को बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए उसके अंदर जो इंटरनली फोर्स लगेगा वो आपका शियर फोर्स कहलाएगा, और वो आपके उस पोर्शन में लगे हुए फोर्स के बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। ये कहलाता है आपका शियर फोर्स। ठीक है, अब बात आती है देखिए शियर फोर्स डायग्राम की। किसकी बात आती है, शियर फोर्स डायग्राम की। शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है देखिए, जिसे शॉर्ट में हम एसएफडी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एसएफडी क्या है आपका, द शियर फोर्स डायग्राम यानी कि एसएफडी इज ड्रॉ टू रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स अलोंग ए बीम। मैंने आपको बताया था कि हर पोर्शन के लिए, हर सेक्शन के लिए आपका शियर फोर्स अलग अलग आएगा। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट जब हम उस शियर फोर्स का एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो कहलाएगा आपका शियर फोर्स डायग्राम। वही बात कही है इसने, द शियर फोर्स डायग्राम इज ड्रॉ
टू रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स अलोंग ए बीम। क्लियर है? द पॉजिटिव शियर फोर्स इज ड्रॉ ऑन एज ऑर्डिनेट अबव आर्बिट्री रेफरेंस लाइन एंड नेगेटिव शियर फोर्स बिलो इट। जैसे कि आपकी ये बीम की लाइन है, अगर आपका शियर फोर्स पॉजिटिव आएगा तो उसका डायग्राम बीम की लाइन से ऊपर बनेगा, ठीक। और अगर आपका शियर फोर्स नेगेटिव आएगा तो उसका डायग्राम इस बीम की लाइन से नीचे बनेगा। इसका मतलब ये है। क्लियर है? अब बात यह है कि मान लो जैसे यहाँ पर आपका 10 न्यूटन आया, यहाँ पर आपका 15 न्यूटन शियर फोर्स आया, यहाँ 50 न्यूटन आया, यहाँ आपका 100 न्यूटन आया, तो उन्हें आपस में एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा। तो उन्हें आपस में जोड़ने के लिए कैसी लाइन से जोड़ेंगे? देखिए ये दिया है द स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड लाइन और कर्व जॉइनिंग द टिप्स ऑफ ऑल सच ऑर्डिनेट एट साइलेंट पॉइंट फ्रॉम द एसएफडी। जो भी शियर फोर्स डायग्राम के अंदर आपके पॉइंट्स आएंगे उन्हें एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम कौन कौन सी लाइन खींचेंगे? स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड लाइन या कर्व। कर्व के अंदर आपके दो आएंगे, या पैराबोलिक या आएगा आपका क्यूबिक, ठीक है। तो इन सब का इन लाइनों का यूज होगा। कहाँ स्ट्रेट लाइन खींचेगी, कहाँ इंक्लाइंड लाइन खींचेगी, कहाँ कर्व बनेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये था आपका शियर फोर्स। अब बात आती है देखिए बेंडिंग मोमेंट की, कि बेंडिंग मोमेंट क्या है। देखिए अगर आपकी शियर फोर्स समझ में आ गया तो बेंडिंग मोमेंट भी समझ में आ जाएगा। मैंने भी आपको बताया था कि जैसे किसी पोर्शन के अंदर क्या लगा है, फोर्स लगा है, ठीक, ऐसे ही हर पोर्शन के अंदर मूवमेंट भी लगा होगा। तो उस मूवमेंट को इक्विलिब्रियम करने के लिए, उस मूवमेंट को इक्विलिब्रियम करने के लिए एक मूवमेंट लगेगा जिसे कहेंगे बेंडिंग मूवमेंट, ठीक। और वो बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा? उसके उसके इक्वल होगा जितना उस पोर्शन में मूवमेंट लगा हुआ होगा, ठीक। और उसकी डायरेक्शन हमेशा उसके अपोजिट होगी। बिल्कुल शियर फोर्स की तरह ही होता है, जो बिल्कुल लैंग्वेज उसमें है वही बिल्कुल इसके अंदर होगी, ठीक है। इसके अंदर भी इंटरनली मूवमेंट जनरेट होगा, जैसे उसके अंदर इंटरनली फोर्स जनरेट हो रहा था। तो वो इंटरनली मूवमेंट जो बीम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनाए रखे हुए है वो कहलाएगा उसका बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। पढ़ लेते हैं, देखिए एक बार। व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू एनी टाइप ऑफ लोडिंग, अगर किसी बीम पर किसी भी तरह का कोई लोड लगा है, एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम एन इंटरनल मूवमेंट इज डेवलप टू मेंटेन द सेगमेंट ऑफ द बीम इन इक्विलिब्रियम। एक इंटरनल मूवमेंट जनरेट होगा हर पोर्शन के अंदर जो बीम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में बनाए रखेगा, ठीक है। इट एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल मूवमेंट टू सेटिस्फाई द गवर्निंग इक्वेशन। ये कैसे एक्ट करेगा? जो आपका मूवमेंट लगा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। क्लियर है? और जैसे हमारी जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होता है? समीशन एम इक्वल टू 0, ठीक। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनल रजिस्टिंग मूवमेंट इक्वल द एक्सटर्नल मूवमेंट। आपका जो मैग्नीट्यूड होगा इंटरनल रजिस्टिंग मूवमेंट का, वो किसके इक्वल होगा? जो आपका एक्सटर्नल मूवमेंट लगा है उसके इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में हमेशा अपोजिट होगा। अगर आपका एक्सटर्नल मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो आपका इंटरनल मूवमेंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये था आपका बेंडिंग मूवमेंट। अब बात करते हैं देखिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की। जैसे हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं ऐसे ही हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी बनाते हैं। इसी से शॉर्ट में कहते हैं बीएमडी। तो देखिए बीएमडी क्या है आपका? द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बीएमडी इज ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट अलोंग ए बीम, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या करेगा? वेरिएशन को शो करेगा कि किस पॉइंट पर कितना आपका बेंडिंग मूवमेंट है। मान लो यहाँ पर 50 किलो न्यूटन मीटर है, यहाँ पर 100 किलो न्यूटन मीटर है, यहाँ 150 है, यहाँ 200 है। तो उन्हें क्या करेंगे? वो आपका जो डायग्राम बनेगा उन्हें जोड़ते हुए वो आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कहलाएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एसएफडी क्या है और बीएमडी क्या है। अभी हम आपको केवल बेसिक समझा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, द पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट इज ड्रॉ अबव द आर्बिट्री रेफरेंस लाइन व्हाइल द नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट इज ड्रॉ बिलो इट, ठीक। अगर आपका पॉजिटिव मूवमेंट आएगा आपका तो उसका जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा वो बीम से ऊपर बनेगा, और आपका अगर निगेटिव आता है बेंडिंग मूवमेंट तो वो बीम से नीचे बनेगा। बिल्कुल सेम वही चीज है जो आपकी शियर फोर्स के अंदर थी। द इंक्लाइंड लाइन, अब जो आपका यहाँ पर मूवमेंट आएगा उस मूवमेंट को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किस किस लाइन का यूज करेंगे? देखिए इंक्लाइंड लाइन का या कर्व का। इसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, बेंडिंग मूवमेंट के अंदर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, इंक्लाइंड लाइन आएगी या कर्व आएगा। कर्व में भी या तो पैराबोलिक या क्यूबिक, ठीक है। वही दिया है देखिए, द इंक्लाइंड लाइन और कर्व जॉइनिंग द टिप ऑफ ऑल सच ऑर्डिनेट्स ऑफ साइलेंट पॉइंट्स फ्रॉम द बीएमडी। क्लियर है? तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट और होंगे वो मैं आपको न्यूमेरिकल करते करते साथ के साथ समझाते चलूंगा कि किस किस तरह से इसके अंदर कौन कौन से
कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लिया तो आप ये समझना कि आपसे एसएफडी बीएमडी बनाना आ गया। बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है, मैं आपको बता दूं। बस आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा, आप 10-15 मिनट में एसएफडी बीएमडी बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए एसएफडी बीएमडी की ओर बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको न्यूमेरिकल जब करूंगा तब समझाऊंगा क्या है क्या नहीं। आप यहाँ देखिएगा, देखिए ये है आपका न्यूमेरिकल एसएफडी बीएमडी। ठीक है, एसएफडी बीएमडी का न्यूमेरिकल है। देखिए क्या करना है इसके अंदर। ए कैंटिलीवर बीम 4 मीटर लॉन्ग इज कैरिंग पॉइंट लोड एज शोन इन फिगर। ये देखिए ये आपका कैंटिलीवर बीम है। ये जो आपको पेन दिखा रहा हूँ उससे ऊपर ऊपर देखिएगा, इससे नीचे जो लाइन हमने डॉटेड करी है इसे मत देखिएगा भी, आप केवल ऊपर का बीम देखिएगा। ठीक है, ए कैंटिलीवर बीम 4 मीटर लॉन्ग इज कैरिंग पॉइंट लोड एज शोन इन फिगर। एक आपका कैंटिलीवर बीम है जिस पर पॉइंट लोड लगे हैं, एक 1 किलो न्यूटन का, एक 2 किलो न्यूटन का और एक 2 किलो न्यूटन का। बीम की लेंथ कितनी है? 4 मीटर है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए से 2 मीटर की दूरी पर 1 किलो न्यूटन का लोड लगा है सी पॉइंट पर। फिर सी से 1 मीटर की दूरी पर डी पॉइंट पर 2 किलो न्यूटन का लोड लगा है, और डी से 1 मीटर की दूरी पर बी पॉइंट पर 2 किलो न्यूटन का लोड लगा है। तो ये 3 लोड लगे हैं इसके अंदर। अब देखिए क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये आपका कैंटिलीवर बीम है। कैसा है? कैंटिलीवर बीम। तो आपका जो स्टेप 1 आता है एसएफडी बीएमडी बनाते समय, स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट द रिएक्शन। अब तक मैंने आपको जितने भी न्यूमेरिकल कराए हैं वो रिएक्शन निकालने के ही कराए हैं। मैंने आपको रिएक्शन निकालना इसीलिए सिखाया है ताकि आप जब एसएफडी बीएमडी बनाएं तो आप स्टेप 1 में रिएक्शन आसानी से निकाल सकें। क्लियर है? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो बीम है, अगर आपका बीम कैंटिलीवर है तो कैंटिलीवर बीम में हम अगर रिएक्शन नहीं भी निकालेंगे तो भी हमारा एसएफडी बीएमडी बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है इफ बीम इज कैंटिलीवर देन स्किप द स्टेप 1। अगर आपका बीम कैंटिलीवर है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप एसएफडी बीएमडी बनाते समय। अगर आपका कैंटिलीवर बीम है तो उस कंडीशन में हम जो ए पॉइंट पर फिक्स सपोर्ट लगी है उसकी रिएक्शन नहीं निकालेंगे, आप सीधे स्टेप 2 पर आ जाएंगे। ठीक, अगर यहाँ पर कैंटिलीवर बीम ना होता, हिंज सपोर्ट होती या फिक्स या आपकी सिंपल सपोर्ट होती या रोलर सपोर्ट होती, तो उस कंडीशन में सबसे पहले मुझे रिएक्शन निकालनी पड़ती। रिएक्शन निकालने के बाद ही मैं एसएफडी बीएमडी बना सकता था। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए स्टेप 2 की। स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 है आपका सिलेक्ट द पोर्शन एंड फाइंड आउट एफएक्स एंड एमएक्स फॉर द पोर्शन। अब ये देखिए ये चीज क्या है। सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप यहां देखिएगा 2 तरह के सेगमेंट होते हैं, राइट हैंड सेगमेंट और लेफ्ट हैंड सेगमेंट। राइट हैंड सेगमेंट और लेफ्ट हैंड सेगमेंट। अब देखिए सेगमेंट का क्या चक्कर है। सेगमेंट का चक्कर देखिए क्या है, अगर आपका एक बीम है इस तरह से, अगर आपका एक इस तरह से बीम है जहां यहां भी सिंपल सपोर्ट लगी है, यहां भी सिंपल सपोर्ट लगी है, ऊपर आपके क्या है, कोई भी लोड लगा हुआ है, सपोर्ट भी आपकी किसी भी तरह की हो सकती है। अब एसएफडी बीएमडी बनाते समय हम क्या ध्यान रखते हैं कि आप एसएफडी बीएमडी इधर से भी बना सकते हैं और इधर से भी बना सकते हैं, दोनों साइड से एसएफडी बीएमडी बना सकते हैं, चाहे इधर से स्टार्ट कर लो या इधर से स्टार्ट कर लो। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, अगर मैं इधर से बना रहा हूं, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा है, लेफ्ट वाला है, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट लेफ्ट वाला ले रहा हूं, उस कंडीशन में आपके जो सेगमेंट लगेगा वो लगेगा लेफ्ट हैंड सेगमेंट। और अगर मैं इनिशियल पॉइंट ये ले रहा हूं, यानी जो राइट पॉइंट है हमारा वहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में आपका लगेगा राइट हैंड सेगमेंट। अब भैया लेफ्ट हैंड सेगमेंट और राइट हैंड सेगमेंट का क्या चक्कर है, अगर मैं यहां से लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, यहां से लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वो देखिएगा आप। अगर मैं लेफ्ट हैंड सेगमेंट लूंगा तो आपको पता है, देखिए जो अपवर्ड फोर्स जाते हैं वर्टिकली वो प्लस के होते हैं, जो डाउनवर्ड जाते हैं वो माइनस के होते हैं। ठीक है, और जो क्लॉकवाइज होता है वो प्लस होता है और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो माइनस होता है। ठीक है, मूवमेंट में। ऐसे ही अगर मैं आरएचएस लगाऊंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, आपका जो अपवर्ड फोर्स था वो निगेटिव हो जाएगा, जो डाउनवर्ड फोर्स था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट था वो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चेंज आएगा। तो मुझे ये ध्यान रखना है, अगर मैं पोर्शन लेफ्ट साइड से ले रहा हूं तो इन फॉर्मूलों का ध्यान रखना है, अगर मैं पोर्शन राइट साइड से ले रहा हूं तो इन फॉर्मूलों का ध्यान रखना है। क्लियर है? अब आप देखिएगा
आपका जो कैंटिलीवर बीम होगा, कैंटिलीवर बीम इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक। अगर आपका कैंटिलीवर बीम में फिक्स सपोर्ट इधर लगी हुई है लेफ्ट साइड में, ठीक, तो मैं आपका जो इसका एसएफडी बीएमडी बनाऊंगा वो राइट साइड से बनाऊंगा, ठीक। वो राइट साइड से बनाऊंगा तो आपके फॉर्मूले ये लगेंगे। और अगर आपके कैंटिलीवर बीम में सपोर्ट आपकी राइट साइड में लगी है तो उस कंडीशन में मैं आपका एसएफडी बीएमडी लेफ्ट हैंड साइड से बनाऊंगा और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया है। अब आप देखिए आपका जो कैंटिलीवर बीम है वो कैसा है। आपके कैंटिलीवर बीम में जो सपोर्ट लगी है वो लेफ्ट साइड में लगी है, लेफ्ट साइड में लगी है, तो इसका मतलब क्या है कि हम एसएफडी बीएमडी कहाँ से बनाएंगे, राइट साइड से बनाएंगे, ठीक है। अब राइट साइड के फॉर्मूले मैंने आपको देखो बता दी। राइट साइड के फॉर्मूले में क्या होता है, राइट साइड के फॉर्मूले में अपवर्ड फोर्स माइनस का होगा, डाउनवर्ड प्लस का होगा, क्लॉकवाइज माइनस का और एंटी क्लॉकवाइज प्लस का होगा। यानी जो हम जनरली फॉर्मूला यूज करते हैं उनसे उल्टा होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने ये देख लिया कि रिएक्शन नहीं निकालनी। रिएक्शन निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने देख लिया कि हमें राइट हैंड सेगमेंट लगाना है या लेफ्ट हैंड सेगमेंट लगाना है। तो हम इसमें कौन सा सेगमेंट यूज करेंगे, राइट हैंड सेगमेंट। और राइट हैंड सेगमेंट में मैंने आपको बता दिया, देखिए ये होगा माइनस का, ये होगा प्लस का, ये आपका होगा माइनस का और ये होगा आपका प्लस का, ठीक है। यही तो था सारी बात। तो ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले मैंने यहाँ भी लिख दिया देखो आपके। अब इसके अंदर देखिए क्या करेंगे, आपका यहाँ बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर लोड लगा है स्टार्टिंग पॉइंट पर, फिर बी से डी तक कोई भी लोड नहीं लगा, डी पॉइंट पर आके फिर लोड लग गया, यानी यहाँ लोड सिस्टम चेंज हो गया। तो एक तो मैं बी से यहाँ डैश डैश करके इस तरह से लाइन खींच दूंगा, फिर बी के बाद डी पॉइंट आया, डी से डैश डैश की लाइन खींच दूंगा, फिर बी से सी तक कोई लोड नहीं लग रहा, सी पॉइंट पर जाके लोड लगा तो फिर सी से इस तरह की लाइन खींच दूंगा, और फिर सी से ए पर यहाँ सपोर्ट लगी है तो ए से लाइन खींच दूंगा। तो इस तरह से जहां भी आपका लोड या सपोर्ट लगी है उस जगह से मैं डैश डैश की लाइन इस तरह से बना दूंगा, ठीक। अब इसके अंदर देखिए डैश डैश की लाइन खींचने के बाद मैंने एक लाइन यहाँ खींची, एक लाइन यहाँ खींची, इसके बिल्कुल नीचे ही खींचेंगे, ध्यान रखें आप। एसएफडी बीएमडी जब भी बनाएंगे तो उसके बिल्कुल नीचे ही लाइन इस तरह से खींचेंगे। अब ये जो पहली लाइन है ऊपर वाली, ये इस पर मैं बनाऊंगा एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम, और जो दूसरे वाली लाइन है ये आपकी बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये ध्यान रखिएगा जितनी लेंथ बीम की होगी उतनी ही लेंथ आपकी एसएफडी बीएमडी की होगी। क्लियर है। अब देखिए हम इसके अंदर क्या करेंगे। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, आपको पता है आपको राइट हैंड सेगमेंट से स्टार्ट करना है, राइट हैंड सेगमेंट यानी इधर से। अब सिलेक्ट दी पोर्शन, पोर्शन का मतलब देखिए क्या है, पोर्शन का मतलब है आपको जो इनिशियल पॉइंट है उस पॉइंट से वो पॉइंट जहां पर आपका लोड सिस्टम चेंज हो रहा है। अब बी के बाद तो डी पर ही चेंज हो रहा है, तो आप पोर्शन के अनुसार लेंगे बी डी पोर्शन लेंगे। कौन सा पोर्शन लेंगे, बी डी, ठीक। तो आपने देखिए आपने पोर्शन लिया, पोर्शन बी डी, ठीक है। और बी डी पोर्शन में कौन सा सेगमेंट लगाया, आर एच एस, क्योंकि मैंने बताया आपको कि अगर मैं इधर से स्टार्ट करूंगा तो सारे के सारे आपके राइट हैंड सेगमेंट ही लगेंगे, और राइट हैंड सेगमेंट के मैंने फॉर्मूला आपके यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब पोर्शन बीडी में मैं क्या निकालूंगा, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ कंसीडर ए सेक्शन, ये लाइन सब में कॉमन रहेगी, ये ध्यान दीजिएगा। कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस, ये सब में कॉमन आएगी लाइन एक्स। अगर आप सेगमेंट यूज करेंगे तो ये लाइन चेंज हो जाएगी, वरना ये लाइन सब में कॉमन रहेगी। फ्रॉम पॉइंट बी, जब भी मैं राइट सेगमेंट यूज करूंगा तो मैं इसी पॉइंट से सेक्शन काटूंगा एक्स डिस्टेंस पर, डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट बी। किस पोर्शन के लिए कर रहे हैं, इन द पोर्शन बी डी। अब इस लाइन का क्या मतलब है आप ये समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने पोर्शन लिया पहले बी डी, पहले मैं बी डी के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, देखिए बी से एक्स डिस्टेंस पर, वो एक्स डिस्टेंस बी और डी के बीच में होगी। मैंने मान लिया देखिए ये है आपका एक्स एक्स सेक्शन, ठीक। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, बी पॉइंट से एक्स है। हमेशा जो मैं डिस्टेंस लूंगा वो हमेशा इनिशियल पॉइंट से ही लूंगा, ठीक है। नहीं चाहे मैं वो बी डी पोर्शन के लिए लूँ, चाहे डीसी पोर्शन के लिए लूँ, चाहे मैं सीए पोर्शन के लिए लूँ। अभी मैं एक ही पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो बी डी पोर्शन में मैंने क्या लिया, एक सेक्शन काटा और उसकी डिस्टेंस मान ली मैंने एक्स, वही मैंने लिखा है कंसीडर ए सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट बी इन द पोर्शन बी डी। ये सेक्शन आप बी और डी के बीच में कहीं भी काट लो, यहाँ काट लो, यहाँ काट लो, यहाँ काट लो, कहीं भी काट लो बी और डी के बीच में। अब इतना काम करने के बाद हम यहाँ से निकालेंगे एफ एक्स और एम एक्स। क्या निकालेंगे, एफ एक्स और एम एक्स। अब देखिए एफ एक्स क्या है और एम एक्स क्या है।
एफ एक्स है आपका शियर फोर्स और एम एक्स है आपका बेंडिंग मोमेंट, ठीक है नहीं। तो एफ एक्स और एम एक्स देखिए क्या है, यहां से यहां तक, इस बी से जो आपने सेक्शन काटा है, इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से इस सेक्शन तक जितने भी लोड लगे हैं उन सबका अलजेब्रिक सम क्या कहलाएगा, एफ एक्स। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितने भी फोर्स लगे हैं उनका मूवमेंट क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक मूवमेंट एम एक्स, ठीक। तो यहां से यहां तक केवल देखिए आपका एक फोर्स लगा है 2 किलो न्यूटन, है ना, यहां से यहां तक जो सेक्शन काटा है, ये वाला फोर्स नहीं आएगा इसके अंदर क्योंकि ये सेक्शन से इधर है। तो यहां से यहां तक आपका कितना फोर्स लगा है, एक फोर्स लगा है केवल 2 किलो न्यूटन। इसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड है तो देखिए ये नीचे जा रहा है, पॉजिटिव आएगा, तो एफ एक्स आ जाएगा आपका 2 यहाँ पर, ठीक। एफ एक्स आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब बात आती है देखिए एम एक्स की, एम एक्स कितना आएगा, एम एक्स आएगा देखिए ये जो पॉइंट है जहां सेक्शन कटा है आपका, इस पॉइंट के अबाउट जितने भी इस डिस्टेंस में फोर्स लगे हैं उनका मूवमेंट आएगा। तो यहां से इस 2 किलो न्यूटन का केवल फोर्स लगा है, इसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स, और ये कैसे जाएगा, ये आएगा क्लॉकवाइज, इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज जाएगा, और मूवमेंट कितना आएगा 2 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 2x, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज आएगा प्लस का। अब देखिए यहां पर कि जो एफ एक्स और एम एक्स है इनके लिए लाइन कैसे आएगी, देखिएगा आप ये ध्यान रखिएगा, ज्वाइनिंग लाइन फॉर एसएफडी बीएमडी। अगर आपकी एफ एक्स की 0 डिग्री है, यानी इसमें एक्स की जो पावर है वो 0 है, तो आपकी स्ट्रेट लाइन या कॉन्स्टेंट लाइन बनेगी इस तरह से। अगर आपकी एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स जो आपकी डिग्री है एक्स की वो कितनी है 1 है, तो उसमें आपका क्या आएगी, इंक्लाइंड लाइन आएगी इस तरह से। अगर आपकी एफ एक्स की जो इक्वेशन आई है उसमें एक्स की डिग्री कितनी है 2, जैसे ये इस तरह की इक्वेशन आ गई, 2 पावर है इसमें, तो वो बनेगा पैराबोलिक, ठीक है। ऐसे ही बनेगा आपका एम एक्स में, ठीक है नहीं। अगर मूवमेंट में 1 डिग्री आती है तो इंक्लाइंड, 2 डिग्री आती है तो पैराबोलिक, और 3 डिग्री की इक्वेशन आती है तो क्यूबिक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी 3 डिग्री नहीं आएगी, इसमें आपकी 0 डिग्री नहीं आएगी एम एक्स में, ये ध्यान रखिएगा। और आप ये ध्यान रखिएगा अगर एफ एक्स के अंदर 0 डिग्री है तो उस पोर्शन के लिए एम एक्स की 1 डिग्री होगी, अगर एफ एक्स की 1 डिग्री है तो एम एक्स में आपकी 2 डिग्री होगी, और एफ एक्स की अगर 2 डिग्री है तो एम एक्स की आपकी 3 डिग्री होगी, ठीक है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे ऐसे ऐसे आपको समझाते चलेंगे। देखिए तो ये आपकी, देखिए यहाँ पर एक्स की डिग्री कितनी है 0, एक्स की डिग्री 0 है तो ये कॉन्स्टेंट लाइन आएगी इसके लिए, और यहाँ एक्स की डिग्री 1 है तो यहाँ आपकी इंक्लाइंड लाइन आएगी, क्लियर है। अब इतना काम करने के बाद मैं शियर फोर्स निकालूंगा बी और डी पॉइंट पर। तो एट बी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं 0, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है, और डी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं 1, क्योंकि बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस कितनी है 1। तो एट बी के लिए रखूंगा एक्स इजगल टू 0, तो एक्स इजगल टू 0 दोनों में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एफ बी आ जाएगा 2 और एम बी आ जाएगा आपका 0, ठीक। और एट डी पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डी पर एक्स की वैल्यू आएगी 1, तो डी पर जब एक्स की वैल्यू 1 आएगी तो आपका एफ डी कितना आएगा, एफ डी आएगा आपका 2, क्योंकि तो कांस्टेंट है, आप कुछ भी रख लें यहाँ। और यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो एम डी की वैल्यू आएगी, जब 1 रखेंगे इसके अंदर तो माइनस के 2 इंटू 1 इजगल टू माइनस के 2 किलो न्यूटन मीटर, ये किलो न्यूटन, ये किलो न्यूटन, और ये किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इसके लिए देखिए मैं डायग्राम कैसे बनाऊंगा, आप यहाँ देखिएगा बी पर शियर फोर्स कितना है 2, तो 2 प्लस का है तो ऊपर इस तरह से मैं 2 की यहाँ इस तरह से लाइन खींच दूंगा, स्केल वगैरह की जरूरत नहीं है, ऐसे ही खींच देगा आप, ठीक है। और यहाँ आपका जो एफ डी है, एफ डी पॉइंट पर एफ कितना है 2, तो डी पॉइंट पर भी ये 2 आ गया, ठीक है। अब इसे कैसे मिलाएंगे, देखो कांस्टेंट लाइन से, कांस्टेंट मतलब सीधी लाइन से इस तरह से मिला देंगे। ये आपका देखिए बीम से ऊपर आ रहा है तो इसके अंदर प्लस लिखेंगे और इस तरह से लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए बेंडिंग मूवमेंट की, बी पॉइंट पर आपको जो मूवमेंट आ रहा है कितना आ रहा है 0, तो ये 0 तो यही है, ना ऊपर है ना नीचे है। और डी पॉइंट पर मूवमेंट कितना आ रहा है -2 मतलब बीम से नीचे की ओर चलेंगे 2, ठीक। अब ये कैसे मिलेगा, इंक्लाइंड लाइन से, यानी यहाँ से ऐसे मिला देंगे, बीम से नीचे का पोर्शन है तो माइनस आएगा, और इस तरह से आपको ये डैट कर देंगे, तो आपका एक पोर्शन के लिए एसएफडी बीएमडी तैयार हो गया। अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट पोर्शन के लिए, पोर्शन आपका आएगा अब इसके अंदर डीसी, क्या आएगा डीसी। अब डीसी पोर्शन के लिए भी ऐसे ही सेक्शन काटेंगे, ठीक है, जैसे मैंने ये काटा था ऐसे सेक्शन काटा, और उसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, उसकी डिस्टेंस भी मान ली मैंने x, ठीक है। तो ऐसे ही पोर्शन काटा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x होगी। तो अब जो मैं एफ एक्स और एफ एक्स निकालूंगा डीसी पोर्शन के लिए वो कैसे आएगा, देखिए वो आएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा जो भी आपकी एक्स डिस्टेंस लेंगे वो हमेशा इनिशियल पॉइंट से लेंगे, यानी बी से ही लेंगे, ठीक है। तो मैंने बी से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ली एक्स,
तो जितनी डिस्टेंस में हमारी ये एक्स आई, उस डिस्टेंस में कितने फोर्स लगे हैं, एक तो 2 किलो न्यूटन है, 2 किलो न्यूटन। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड किसका होता है, प्लस का। तो एफ एक्स आ जाएगा आपका 2 + 2 = 4 किलो न्यूटन। और ये 4 आपका देखिए इसमें एक्स की पावर 0 है, तो यहाँ भी आपकी लाइन कॉन्स्टेंट आएगी, ठीक है। और एम एक्स कितना आएगा देखिए आपका, अब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे किसका, इसका और इसका, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये दो ही फोर्स काम कर रहे हैं। तो जब मैं इस फोर्स का मोमेंट लूंगा तो ये आएगा क्लॉकवाइज, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो 2 का मोमेंट आ जाएगा -2x। और इसका मोमेंट कितना आएगा 2 का, ये भी क्लॉकवाइज जाएगा। और इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक आपकी एक्स है, तो एक्स में से ये 1 माइनस कर दो। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक्स में से 1 माइनस कर दूंगा तो ये बचेगी x - 1, तो आ जाएगा आपका -2 x - 1। यहाँ देखिए x की एक पावर है मैक्सिमम, तो यहाँ भी आपकी इंक्लाइंड लाइन आएगी, ठीक है। अब इसके लिए देखिए मैं कहाँ वैल्यू निकालूंगा, मुझे वैल्यू निकालनी है, जब मैं डीसी पोर्शन की बात कर रहा हूँ तो डी और सी पॉइंट पर ही इसकी वैल्यू आएगी। तो एट डी पर एक्स की वैल्यू कितनी है, डी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यानी इनिशियल पॉइंट से डी की दूरी कितनी है, 1, तो 1 आ जाएगा। तो जब मैं 1 रखूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, एफ डी = 4 एज इट इज आएगा। और यहाँ पर एम डी कितना आएगा देखिए, इसके अंदर 1 रखो, -2 × 1 और -2 × 1 - 1, ये तो 0 हो गया। ये बचा आपका यहाँ पर एम डी = -2 किलो न्यूटन मीटर, और ये एफ डी आ गया आपका 4 किलो न्यूटन। अब बात करते हैं सी की, तो सी पॉइंट पर आपकी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, बी से सी की डिस्टेंस कितनी है, 2। तो सी पर निकालने के लिए क्या करेंगे, एट सी पॉइंट पर क्या आएगा आपका x = 2, ठीक। तो x = 2 रखो, उसके अंदर देखिए आपका जो एफ सी आएगा वो तो एच टी जाएगा 4 किलो न्यूटन। और यहाँ पर एम सी कितना आएगा, एम सी आएगा आपका -2 × 2 और -2 × 2 - 1, एक्स की जगह मैंने 2 रख दिया। यह आ गया आपका -4 और -2, 2 में से 1 गया 1, तो 2 - 2 बचेगा। तो एम सी की वैल्यू आपकी यहाँ से आगे देखिए -6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो अब देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा इसका डायग्राम। आप देखिए यहाँ पर डी पॉइंट पर आपका एफ कितना आया है, 4, एफ बनेगा ऊपर और एम का बनेगा नीचे। तो ये 2 तो यहाँ तक था ही है, तो मैंने यहाँ ऊपर कर दिया, ये 4 हो गया, प्लस का है तो ऊपर आएगा। इधर सी पर कितना है, ये भी 4 है, तो ये भी हमारा 4 आ गया देखिए यहाँ से यहाँ तक। और कॉन्स्टेंट लाइन से मैंने ऐसे मिला दिया, ऊपर बना हुआ है पूरा का पूरा, तो प्लस आएगा, ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए देखिए डी पर कितना है, -2, तो डी पर तो -2 आपका ये है। और सी पर कितना है, -6, यानी सी पर कितना आएगा, -6, ये 6 आ गया। और कैसे मिलाएंगे, इनक्लाइंड लाइन से, ये माइनस आ गया आपका, और ये बन गया आपका इस पोर्शन के लिए एसएफडी पीएमडी। अब आपका लास्ट पोर्शन बचा देखिए सी, क्योंकि सी से ए तक कोई फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, ए पॉइंट पर आकर रिएक्शन लग रही है। अब मैं बात करूंगा देखिए सी ए पोर्शन की, ठीक है। तो अब मैंने लिया देखिए यहाँ पर पोर्शन सी ए। तो सी ए पोर्शन के लिए देखिए क्या करेंगे, सी और ए के बीच में कहीं भी सेक्शन काट लेंगे, और उसकी इनिशियल पॉइंट जो आपका बी है उससे डिस्टेंस लेंगे एक्स। मैं देखिए सब डिस्टेंस इधर से ही ले रहा हूं, इसीलिए आपका राइट हैंड सेगमेंट आ रहा है। तो सी ए पोर्शन के लिए देखिए आपका एफ एक्स कितना आएगा, यहां से यहां तक आपका एक्स डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक कितना फोर्स लगा है देखिए आपका, एक तो ये लगा है 2 किलो न्यूटन, एक ये 2 और एक ये 1, तीनों की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड, तो प्लस का आएगा। तो एफ एक्स आ जाएगा आपका 2 + 2 + 1 = 5 किलो न्यूटन। एक्स की डिग्री कितनी है, 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब यह है आप इसके अंदर एक्स की कोई भी वैल्यू रख लो, ये सेम रहेगा, ठीक है। और एम एक्स कितना आएगा देखिए, अब इसका जब इसका एम एक्स निकालूंगा मैं, तो सबसे पहले तो इसका मूवमेंट लूंगा 2 की, भाई इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो 2 का मूवमेंट जाएगा क्लॉकवाइज, तो ये आएगा -2x, ठीक। फिर इस 2 का मूवमेंट लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आएगी देखिए, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स में से ये 1 माइनस हो जाएगी, कितनी बचेगी, x - 1, तो इसका मूवमेंट आ जाएगा -2 × x - 1। अब बात करते हैं देखिए इसकी 1 किलो न्यूटन की, तो यहाँ से यहाँ तक 1 किलो न्यूटन की डिस्टेंस कितनी है, पूरी है x में से यहाँ से यहाँ तक माइनस कर देंगे, ये कितनी है 2, तो x - 2 बचेगी, तो ये आएगा -1 × x - 2। इस इक्वेशन के अंदर भी आपकी x की पावर 1 है, तो यहाँ भी कौन सी लाइन आएगी, इनक्लाइंड लाइन आएगी,
ठीक है। अब हमें वैल्यू कहाँ निकालनी है, सी और ए पर, क्योंकि पोर्शन सी है। तो एट सी, सी पर एक्स की वैल्यू कितनी है, इस सी पर एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए बी से सी की दूरी कितनी है, 2 मीटर, ठीक है नहीं। तो सी के लिए एक्स की वैल्यू रखेंगे 2। तो एफ सी कितना आएगा आपका, एफ सी तो आपका 5 किलो न्यूटन ही आएगा। और एम सी कितना आएगा, एम सी आएगा देखिए आपके -2 × 2, -2 × 2 -1, और -1 × 2 इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो एम सी की वैल्यू आएगी वो आएगी -6 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालेंगे ए पॉइंट पर। तो एट ए पर एक्स की वैल्यू कितनी है, ए पर एक्स की वैल्यू है देखिए बी से ए की दूरी कितनी है 4। तो एक्स इजगल टू 4 रख देंगे। जब 4 रखेंगे तो एफ ए कितना आएगा, ये तो आपका 5 किलो न्यूटन ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो सेम आएगा। और आपका जो एफ सी है वो कितना आएगा, -2 × 4, एक्स की जगह 4 रख देंगे, -2 × 4 -1, और -1 × 4 -2। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी एफ सी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -16 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है। तो ये आ गया आपका। अब इसका देखिए डायग्राम बनाएंगे इधर। यहाँ आपका मोमेंट कितना है देखिए 5, और यहाँ भी कितना है आपका, यहाँ भी 5 आ गया। सी पर भी 5 है और ए पर भी 5 है। तो मैंने यहाँ 4 से क्या कर दिया, 5 कर दिया। प्लस का है तो ऊपर की ओर चलेंगे, और इधर भी कितना आएगा, इधर भी आपका 5 आएगा। और कैसे मिला देंगे, कॉन्स्टेंट लाइन से इस तरह से मिला देंगे। तो ये प्लस है आपका, बीम से ऊपर की लाइन है, तो मैंने प्लस लिखा और इस तरह से मैंने डैश डैश लाइन खींच दी। तो ये आपका एस एफ डी बन के तैयार हो गया पूरा। अब बी एम डी देखिए, सी पॉइंट पर तो वही आया है -6, और ए सॉरी हाँ सी पर इतना आया है, ये आएगा ए पॉइंट पर, ये आएगा आपका एम ए, ठीक है। तो एम में कितना आ गया आपका देखिए -16। तो यहाँ 6 आया, यहाँ आपका 16 है, तो आपने 16 की लाइन यहाँ खींच दी, माइनस की है तो बीम से नीचे की ओर खींचेंगे, और इनक्लाइंड लाइन से मैं इसे यहाँ मिला दूंगा इस तरह से। ये आपका पोर्शन माइनस का आया, तो मैंने माइनस लिखा और इस तरह से मैंने डैश डैश लाइन बना दी। तो ये आपका इस पोर्शन के लिए एस एफ डी बी एम डी बन गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पोर्शन में मैं फिर से आपको एस एफ डी बी एम डी का न्यूमेरिकल कराऊंगा। धन्यवाद।